हाय दोस्तों, मेरा नाम है सैफ अंसारी और मेरे चैनल का नाम है @GK ट्रिकड्डा 0007। आज मैं आपके सामने एक और वैकेंसी लेके आया हूँ जो सिर्फ महिलाओं के लिए वैकेंसी है और ये एक संविदा की वैकेंसी है। हम ये देखेंगे इन पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, इसकी फार्म की फीस क्या रहने वाली है और क्वालिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इस वीडियो में मैं सब कुछ एकदम आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। देखो, कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल बरेली भर्ती 2026 जिसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। पोस्ट की बात कर ले, टोटल है आपके 101 पोस्ट और पदों की संख्या है आपकी 14। अब देखो, पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं इसमें प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल पोस्ट के लिए कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, अब देखो ये है पहले प्रिंसिपल की पोस्ट। ठीक है, इसमें मैं आपको पोस्ट के बारे में भी बता देता हूँ इसमें। ठीक है, पोस्ट है आपकी इसमें निकली सिर्फ 5 पोस्ट है इसके अंदर। ठीक है, कितनी है? 5 पोस्ट है इसके अंदर। अब देखो 5 पोस्ट पे अब देखो कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस भर्ती के लिए, और मैं एक एक भर्ती जो है ना बताऊंगा एक एक करके। अब देखो 5 पोस्ट है इसमें। भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड उत्तीर्ण हो, मतलब आपने बीएड करा हो। ठीक है, और क्या हो इसके साथ आपके पास, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी या अंग्रेजी में एमए, भौतिकी, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान से एमएससी में आप उत्तीर्ण हो। ठीक है, इनका कहने का मतलब है बीएड हो या आपने हिंदी या अंग्रेजी में एमए हो, भौतिक, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान या वनस्पति विज्ञान में आपने एमएससी उत्तीर्ण करी हो। ठीक है, और देखो और क्या कहा है इसमें, कहा है 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए आपके पास, तभी आप प्रिंसिपल पोस्ट के लिए एलिजिबल हो गए। ठीक है, देखो अब बात करेंगे नंबर 2 पे। दूसरा पद है पीजीटी हिंदी। इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 5। अब देखो इसके लिए क्या चाहिए, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड उत्तीर्ण किया हो। ठीक है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए उत्तीर्ण हो। ठीक है, और क्या कहा इन्होंने, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से संस्कृत में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त हो। ठीक है, ये अगर आपके पास है तो आप पीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो आपकी तीसरी पोस्ट है पीजीटी अंग्रेजी। इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 5। भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड उत्तीर्ण किया हो, और क्या कहा है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में आपने एमए किया हो, तभी आप पीजीटी अंग्रेजी के लिए एलिजिबल होंगे। अब देखो नंबर 4 पे आपका पीजीटी मैथ। इसकी टोटल पोस्ट है आपकी 5। अब देखो इसमें क्या क्या मांगा जा रहा है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएड उत्तीर्ण हो। कहने का मतलब यह है, आप पीजीटी जब टीचर बनेंगे ना कोई से भी विषय से, तो उसमें आपके पास बीएड होगा, तभी आप टीचर के लिए एलिजिबल होंगे। अब इन्होंने और क्या कहा है, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित में एमएससी उत्तीर्ण की हो, तब आप पीजीटी मैथ के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अब देखो दोस्तों नंबर 5 पे पीजीटी जीव विज्ञान। इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 5। अब देखो इसमें क्या मांगा जा रहा है, इसमें भारत में किसी भी विश्वविद्यालय से प्राणी विज्ञान या आपने वनस्पति विज्ञान में एमएससी उत्तीर्ण किया हो, और दूसरी बात क्या कही है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कृषि या वनस्पति विज्ञान में एमएससी और प्राणी विज्ञान में बीएससी उत्तीर्ण की हो, तभी आप पीजीटी जीव विज्ञान के लिए एलिजिबल हो गए। अब देखो मेरे दोस्तों 6ठे नंबर पर पीजीटी रसायन विज्ञान। इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 5। अब इसके लिए क्या मांगा जा रहा है, आपके पास बीएड हो, और दूसरी बात संबंधित विषय में एमएससी उत्तीर्ण की हो, तब आप पीजीटी रसायन विज्ञान के लिए एलिजिबल होंगे। देखो नंबर 7 पे बात कर ले, पीजीटी भौतिकी। इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 5। इसमें आपके पास बीएड होना चाहिए और संबंधित विषय में आपके पास एमएससी उत्तीर्ण हो, तब आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, नंबर 8 पे बात कर लेते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस। इसमें भी टोटल पोस्ट है आपकी 5। अब देखो इसमें क्या मांग रहे हैं, भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में एमएससी हो या एमसीओ या एमटेक में आपने उत्तीर्ण की हो, तभी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल होंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए।
तो इसमें नंबर 9 पे बात कर लेते हैं, प्रयोगशाला सहायक। इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 21। अब देखो इसमें क्या मांग रहे हैं, इसमें आपकी योग्यता मांग रहे हैं भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान स्ट्रीम में आपने 12वीं उत्तीर्ण क्यों। कहने का मतलब यह है आपने जो 12वीं करी है ना वो साइंस साइड से होनी चाहिए, तभी आप प्रयोगशाला सहायक के लिए एलिजिबल माने जाओगे। नंबर 10 पे अधिकारी अधीक्षक क्लर्क, ठीक है। इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 8। अब इसमें क्या मांगा जा रहा है, किसी भी स्ट्रीम में 12वीं उत्तीर्ण की हो, मतलब चाहे आप आर्ट्स साइड से हो, चाहे कॉमर्स साइड से हो, चाहे आपने साइंस साइड से कर रखी हो, ठीक है। इनमें कोई भी एक स्ट्रीम में, किसी में भी आपने एक स्ट्रीम में 12वीं उत्तीर्ण की हो और आपने CCC उत्तीर्ण की हो कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। और फिर इन्होंने कहा है हिंदी और अंग्रेजी की आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए, ठीक है। नंबर 11 पर बात कर लेते हैं, कार्यवाहक। इसकी टोटल पोस्ट है आपकी 5। अब देखो इसमें क्या कहा है इन्होंने, किसी भी स्ट्रीम में 12वीं उत्तीर्ण की हो, चाहे आप आर्ट साइड से हो, चाहे आप आर्ट साइड से हो, चाहे आप कॉमर्स साइड से हो, चाहे आप साइंस साइड से हो। नंबर 12वीं की बात कर लें, सहायक कुक। इसमें टोटल पोस्ट है आपकी 16। इसमें कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होंगे तब आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नंबर 13 पर बात कर ले, चपरासी। इसमें टोटल पोस्ट निकाली आपकी 5। इसमें भी आपकी कक्षा 8वीं पास होंगे तब आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखो दोस्तों 14वें नंबर पर बात कर लेते हैं, चौकीदार। इसमें टोटल पोस्ट है आपकी, चौकीदार की है टोटल पोस्ट आपकी 6। अब देखो इसमें मात्र आपके पास 8वीं पास होंगे तो आप बिल्कुल इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। चौकीदार नंबर 14 पे बात कर लेते हैं, चौकीदार पोस्ट है आपकी 6। इसमें मात्र आपको 8वीं पास होंगे तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब देखो मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इसमें आपको पोस्ट के बारे में बता दी, पद के बारे में बता दिया। अब हम इसमें सैलरी देखेंगे कि इसमें सैलरी कितनी कितनी रहने वाली है इसमें, ठीक है। देखो पद का नाम, फिर हम देखेंगे सैलरी। देखो नंबर 1 पे है आपका प्रधानाचार्य, इसमें आपको 30,000 रुपए पर मंथ मिलने वाली है। नंबर 2 पे केयर टेकर, इसमें आपको 24,200 रुपए मिलने वाली है। अब देखो जो पीजीटी हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीव विज्ञान के हैं, ठीक है, पीजीटी हिंदी, चाहे पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी भौतिक विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान, इनको यहाँ पर रहने वाली है आपकी 22,000 रुपए पर मंथ सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। फिर बात कर लेते हैं कार्यालय अधीक्षक लिपिक, इसकी 12,430 रुपए पर मंथ रहने वाली है। फिर बात कर लेते हैं लेब असिस्टेंट, इनको यहाँ पर 7,147 रुपए पर मंथ यहाँ पर रहने वाली है। फिर बात कर लेते हैं चपरासी, इसमें आपको सैलरी मिलेगी 7,505 रुपए की। अब देखो फिर बात कर लेते हैं चौकीदार, इसमें मिलेंगे आपको 7,505 रुपए। फिर बात कर लेते हैं सहायक रसोइया, इसमें आपकी सैलरी रहने वाली है 6,755 रुपए। अब देखो दोस्तों मैंने इसमें आपको पोस्ट के बारे में बता दिया, पद के नाम भी बता दिए, सैलरी भी बता दी है। अब हम इसमें एज के बारे में जानेंगे और फार्म मतलब कौन से जिला की है वो देखेंगे और फार्म कैसे भेजना है वो देखेंगे, ठीक है। अब देखो एज की बात बता दूं, प्रिंसिपल के लिए 30 से 45 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए और बाकी और पोस्टों के लिए आपकी 25 से 45 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। अब देखो फीस की बात बता दूं, चाहे आप जनरल कैटेगरी से हो, चाहे आप ओबीसी कैटेगरी से हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, तो आपका बिल्कुल निःशुल्क फार्म है। चाहे आप एससी और एसटी पीएच के कैंडिडेट है तब भी आपकी निःशुल्क फीस है। फार्म जो है ना आपका ऑफलाइन भरा जाएगा, http://bareilly.nic.in पे जाके आप फार्म डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और फिर वहां से आप भर लीजिए। क्योंकि ये ऑफलाइन वैकेंसी है। देखो अब ये क्या कहा इन्होंने, यह फार्म ऑफलाइन डाक या स्पीड पोस्ट से ही भेजेंगे आप। अब देखो दोस्तों ये फार्म ऑफलाइन डाक स्पीड पोस्ट से ही भेजेंगे, ठीक है। अब है इसके आवेदन 24 तारीख 7वां महीना 2026 से, अंतिम तिथि है 8 तारीख 8वां महीना 2026 तक आप ये फार्म भर सकते हैं। जिला है आपका बरेली। अब देखो एक चीज और बता दूं, ये सिर्फ वैकेंसी जो है ना, ये जो वैकेंसी है ये सिर्फ महिलाओं के लिए वैकेंसी है, इसमें पुरुष एलिजिबल नहीं है। मतलब ये जो वैकेंसी है ना ये सिर्फ महिलाएं ही भर पाएंगी ये वाली वैकेंसी, ठीक है, ये पुरुषों के लिए नहीं है, ठीक है, सबसे पहली बात। अब दूसरी बात इसमें मैं एक बात और बता दूं, ये आपकी संविदा की नौकरी है, ये आपकी संविदा की नौकरी है। तो इसलिए जिन महिलाओं को फॉर्म भरना है आप ये फॉर्म बिल्कुल भर सकती हैं। और इस भर्ती से लेकर कोई भी मन में डाउट, कंफ्यूजन या दिक्कत आती है तो आप बेझिझक मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, और जिन बहनों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लीजिए। हम डे बाई डे ऐसी अच्छी वैकेंसियां लेके आते रहते हैं, चाहे वो संविदा की वैकेंसी हो चाहे वो परमानेंट की वैकेंसी हो। तो मेरा चैनल का नाम है @GK Trickadda 0007। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।